अल्लाहु 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 अल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदियल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्ना ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन रब्बल आलमीन। तमाम तारीफ़ें बुज़ुर्ग बड़ाई किबरियाई उस रब्ब गालिब मौला के लिए जो तमाम जहानों का पालनहार मुदब्बिर मुश्किल कुशा हाजत रवा, जिसकी ज़ात में कोई शिकवा नहीं, जिसकी दानिश में कोई शिकायत नहीं, वर ख़ता से लारेब है। दरुद व सलाम महबत वही किताब हिकमत के मालिक साहिब ताज व मेराज व बुर्राक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर के जिसके पास ना चांदी थी ना सोना था, सलाम उस पर के तकिया हाथ और चटाई जिसका बिछोना था। दरूद उस पर के जिसकी ज़िंदगी रहमत ही रहमत, दरूद उस पर के जिसका तस्करा ऐनी इबादत। सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ब्रदरान इस्लाम और पस से पर्दा सुनने वाली इस्लाम की मोअज़्ज़िज़ व मोतबर ख़वातीन, ये अल्लाह का बेपनाह फ़ज़ल करम एहसान है। अल्लाह ताला उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमाया। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला इस बिगड़ते हुए माशरे में भी तौहीद को मजबूती से पकड़ने वाला बनाया। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला बिदअतों से बचाकर सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाया। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला इंसानों की लिखी हुई किताबों को छोड़कर आसमानी किताब पर यकीन करने वाला बनाया। अज़ीज़ान मोहतरम, जिस तरह से आप तमाम इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि वक्त और हालात की मुनासिबत से जुमे के खुतबे का उन्वान मुंतखब किया जाता है और कोशिश ये की जाती है इस जुमे के खुतबे से तमाम इंसानियत को भी फायदा पहुंचे और बिलखुसूस मुसलमानों को ज्यादा फायदा पहुंचे। यही हमारी कोशिश होती है और हर जुमा हम कोशिश यही करते हैं कि तारीख़ी वाक़यात, इस्लाही बातें, दावती पहलू, नबी के कारनामे, सहाबा की ज़िंदगियाँ, इन तमाम को एक जगह करके आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। और फिर अब जो हालात या वाक़यात जो भी रौनुमा होते हों दुनिया में, उन पर भी हमारी गुफ्तगू होती है। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, इन्हीं तमाम हालात और वाक़यात को देखने के बाद आज के जुमे के खुतबे का उन्वान मुंतखब किया गया कि मुसलमान कल और आज, इंशाअल्लाह ताला इसी उन्वान पर आज का ये जुमे का खुतबा होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, मुसलमान सबसे पहले इसकी तारीफ की जाए, सबसे पहले ये बताया जाए कि मुसलमान कौन, सबसे पहले ये समझाया जाए कि मुसलमान किसको कहा जाता है। आज तो मामला ये हो गया कि हम अल्लाह की नाराजगी के सारे काम करें फिर भी मुसलमान,
नबी की सुन्नतों का मजाक बनाए फिर भी मुसलमान, नमाजों को हम छोड़ दे फिर भी मुसलमान, पैंचों को जमीन से लटका ले फिर भी मुसलमान, चेहरों से दाढ़ियों को मोड़ ले फिर भी मुसलमान, कुरान को कभी कभी पढ़े फिर भी मुसलमान, माँ बाप की बेहुरमती करे फिर भी मुसलमान, अज़ान हो तो मस्जिद में ना आए फिर भी मुसलमान, खबरों पर जाकर सजदा करे फिर भी मुसलमान, मुर्शद के पैरों को छू ले फिर भी मुसलमान। पता नहीं मुसलमान फिर इसको कहा गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा ने मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर वही का नुज़ूल करते हुए समझाया और बताया कि मुसलमान कौन होता है। उसके बाद बात समझ में आए कि कल क्या था फिर ये मुसलमान और आज क्या है ये मुसलमान, क्या आज इसकी दुर्गत बनाई गई मुसलमान की और कैसा फख्र करता था ये मुसलमान। इसको जानना बेहद जरूरी है, इसको मानना बेहद जरूरी है और इन बातों को सारी इंसानियत के सामने फैलाना बेहद जरूरी है। मुसलमान की तारीफ के बारे में सूरह बकरा की आयत नंबर 285 के अंदर बताया गया, समेअना व अताअना, दो लफ्जों को इख्तियार करके समझाया गया। समेअना व अताअना, जब कभी मुसलमानों के पास अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम आता है, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात आते हैं, अल्लाह ताला वही के जरिए से नबी को बताता है और नबी सारी इंसानियत के सामने समझाता है, वो मुसलमान कहा गया जिसके सामने नबी ने कहा ये करना है ये नहीं करना है, बिला चू व चरा जो कबूल कर लेता है बात को, उसको मुसलमान कहा गया। कोई इस पर सवाल नहीं उठाता। आज तो मामला ये हो गया है मुसलमानों का, पहले तो दाढ़ी रखने में शर्म महसूस होती, अब रखने के बाद सवालात आ गए, 1 मुट्ठी रखना, 2 इंच की रखना, 40 कदम से दिखना, कितनी दाढ़ी होना, इतनी रखे तो नहीं चलता क्या, नौस बिल्लाह मिन ज़ालिक याज़ बिल्लाह। ये सवालात धकियानु सी शैतानी सवालात मुसलमानों के दरमियान में आ गए। समेअना व अताअना का दर्जा मुसलमान खो दिया। जब कभी साहबा के सामने अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम आ जाता, साहबा कराम उससे बच जाते और खुद भी बचते और दुनिया को भी बचाने की कोशिश करते। चुनाचे मक्के की सरजमीन है, लोग 360 बुतों को पूज रहे हैं, मिट्टी और पानी से मिलाई हुई एक मूर्ति जिसकी कुछ शक्ल और सूरत बना दी गई, जिसके कुछ हाथ और पैर बना दिए गए, जिसको मुख्तलिफ रंगों से रंग दिया गया, उसको लाकर काबे में सजा दिया गया, काबे में रखकर लोगों को बताया गया, समझाया गया कि देखो ये जो घर जिसका तुम तवाफ करने आते हो वो खुदा ऐसा है, वो तुम्हारा मालिक ऐसा है, ये रिस्क देने वाला खुदा, ये बीमारी दूर करने वाला खुदा। लोगों के दिलों में ये बात बरसों से चली आ रही थी, बरसों से खानदानी रस्म रिवाज को लिया हुआ एक इंसान ये समझ रहा था कि काबे में जो बिठाई गई मूर्ति है वही मेरा रब है, वही मेरा खुदा है, वही मेरा इलाह है, इसी को मैं पूजूंगा तो मेरी सारी परेशानियां दूर होंगी। यही नज्म चलता रहा, लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत घर कर गई, उनकी मोहब्बत के सिवा उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं और उसी की मोहब्बत के तहत इंसानियत जी रही थी, पल रही थी। लेकिन आइए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबी रहमत बनाकर, शाफ़े महशर बनाकर, मालिक हौज़े कौसर बनाकर मक्के की सरजमीन पर पैदा फरमाता है। अल्लाह के रसूल तवल्लुद हुए, 40 बरस तक अल्लाह ताला मक्के की वादियों में घुमाता रहा, मक्के की वादियों में बताता रहा, हालात और वाक़यात से वक़फ़ियत करवाता रहा, लोगों की शख्सियतों की ज़ातों से वक़फ़ियत कराता रहा। इन्हीं हालात के बाद जब मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जबल नूर गारे हिरा के अंदर एक बेहतरीन फरिश्ता आता है
और वही का मज़दा सुनाता है, वहां से जिम्मेदारी दी जाती है और कहा जाता है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप कोई आम बशर और आम आदमी नहीं है। अल्लाह ताला तमाम नबियों पर आपको फौकियत को बढ़ा दिया है, तमाम इंसानियत के अंदर आपका रुतबा बुलंद कर दिया है। अब तमाम के तमाम कायनात में कोई नबी नहीं आएगा सिवाय आपकी बात को माना जाएगा। अल्लाह वही करता रहेगा, आप दुनिया को बताते रहना। अल्लाह वही करता रहेगा, आप दुनिया को डराते रहना। अल्लाह वही कहता रहेगा, लोगों को बुराई से बचाते रहना। अल्लाह वही करता रहेगा, अल्लाह लोगों को तौहीद की तरफ लाते रहना। यह मज़दा उस फरिश्ते ने सुनाया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान में आ गए और अपनी जिंदगी बसर करने लगे। आइए यहां से बात शुरू होती है, मुसलमान कौन होता है। मैं और आप आज के इस वाक़यों के अंदर हम अपना जायजा लें, उसके बाद यह चेहरे को अपने शीशे के सामने रखें और तसव्वुर करें कि मेरा चेहरा कहीं अबू जहल जैसा ना हो जाए, मेरा चेहरा कहीं अखनस बिन शरीक जैसा ना हो जाए, मेरा चेहरा नजर बिन हारिस जैसा ना हो जाए, मेरा चेहरा कल क़यामत के दिन अबू लहब के साथ ना हो जाए। मैं ये चेहरे को क्या नबी के चेहरे के तरीके चेहरा बनाया हो ना नहीं बनाया हो। ये जिस्म का मुहासबा करो, सोचो तो सही कि 5 फीट के जिस्म पर मैंने अल्लाह के कानून को कितना नाफिज किया है। क्या ये कानून पर मैं अमल पैरा हो रहा हूं? नहीं। अगर मैं अमल पैरा नहीं हो रहा हूं तो मुझे मुसलमान बनना है। अगर मैं अमल नहीं कर रहा हूं तो मुझे मुसलमान बनना है। मैं धोखे की जिंदगी में रहकर जन्नत के हुसूल में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। तो गर्ज कहने का मकसद यह है, अजीज़ान मोहतरम, मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की वादियों में चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जिनके सामने मिलते हैं दबे आवाज में, आहिस्ता से, तरीके और सलीके के साथ उनसे कहते हैं कि देखो मैं मोहम्मद हूं, कल मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह था, आज मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं। अल्लाह ने मुझे रसूल बनाया है, अल्लाह ने वही की है मुझ पर। मैं सच्चा रसूल हूं, बनावटी नहीं हूं। मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं, तुमको जहन्नुम से बचाने के लिए आया हूं, जन्नत का रास्ता बताने के लिए आया हूं। तो भला मेरी बात को मान लो, मैंने आज तक 40 बरस की उम्र में एक दिन भी, एक सेकंड भी, एक मिनट के लिए, एक वाक़े के लिए, एक हादसे के लिए कभी मैंने झूठ नहीं कहा। तुम गवाही दो इस बात की। लोग कहते कि बेशक आप सच्चे हैं, आपने कभी झूठ नहीं कहा, आपकी बात तो अमान और सादिक में आती है, आप बेहतरीन सच्चे आदमी हैं, हम आपकी बात पर यकीन करते हैं। लेकिन देखो अजीज़ान मोहतरम, आज मुसलमानों का आलम भी ऐसा ही है हमारा कि हम धोखे की जिंदगी में है। पूछा जाता है नबी पर यकीन है, मुसलमान कहता है हाँ है। नबी की शिफात का यकीन है, मुसलमान से कहता है हाँ है। नबी के साथ जन्नत में रहने का यकीन है, कहता है हाँ है। नबी सच्चे रसूल है, मुसलमान कहता है हाँ है। लेकिन जब नबी की बात पर अमल करने की बारी आती है तो मुसलमान कहता है बीवी की फरमाइश है, माँ बाप की ख्वाहिश है, औलाद का फ्यूचर है। तुम तो इन बातों के अंदर नबी की बात को छोड़ दी है और फिर भी उसके बावजूद मुसलमान हो। तो आइए देखते हैं फिर मुसलमान कौन है आकर। मैं बताऊंगा कल क्या है और आज क्या है। मेरे खुतबे का मंजर ये रहेगा इंशाअल्लाह। उस वक्त जब कोई किसी को समझाने वाला नहीं था, अकीदा नहीं मालूम था, तौहीद और शिर्क का फर्क नहीं मालूम था, मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ लोगों, ये पानी और मिट्टी से बनाए हुए खुदा ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना खा सकते हैं, तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? मेरा खुदा, मेरा रब वो है जो तमाम कायनातों का मालिक और आका है, जो थामे हुए है, कुन फयकून का मालिक है, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। मेरे आका ने नारा बुलंद किया। जिन कानों तक ये बात पहुंचनी थी, जिनको अल्लाह ताला उस माशरे में से चुन कर निकालना था, ढूंढ कर निकालना था, जन्नत का मुस्तहक बनाना था, उन तक अल्लाह ताला ने जब ये बातों को पहुंचाया और उनके सीनों में अल्लाह ताला ने तौहीद की अमानत भर दी, तौहीद की मिठास भर दी, नबी से मोहब्बत पैदा कर दिया, अल्लाह का डर जब आ गया तो उन्होंने बावाज़े बुलंद कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बात 16 आने सच है, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, हम आते हैं आपके साथ। लेकिन उसी इंसानियत के अंदर बदबख्त अबू लहब
उम्मे जमीला जैसे भी लोग थे, शेबा, उतिबा, रबिया जैसे भी लोग थे, वलीद बिन मुगैरा भी था, अखनद बिन शरीक भी था, नजर बिन हारिस भी था, अबू सुफियान भी था, हिंदा भी थी। ये तमाम के तमाम लोग मौजूद थे, लेकिन कबूल किसने किया था? चंद लोगों ने कबूल किया था। बड़े जम्मे गफीर था, उम्मीद थी कि इसमें से आधे लोग कबूल कर लेंगे, लेकिन उंगलियों पे गिने जाने वाले लोग जब कबूल करते हैं, नबी की तालीमात को कहते हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बात 16 आने सच है, आपने गलत नहीं कहा है, आपकी बात मोतबर है, हम कलमा पढ़ते हैं, आपके हाथ पर लाइए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार कर लिया। बाकी का मजमा वहां से चला गया। अल्लाह ताला ने यही बात को दोहरा कर कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको बशारतें सुना दीजिए, उनको खुशखबरियां सुना दीजिए, जिन्होंने अपनी जबानों से यह कह दिया अल्लाह ही हमारा रब है और उस पर मजबूती से जम गए, उन्हें जन्नत की बशारतें सुना दो। अल्लाहु अकबर। जन्नत की बशारतें सुनाई गई। कब? जब नबी के फरमान को सुनकर बिला चू व चरा कबूल कर लिया गया। यह नहीं कहा गया ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत दिन से इन बुतों को पूजने की आदत है, क्या 4 दिन और पूज कर छोड़ दिया जाएगा, उसके बाद आपकी बात को मान लेंगे? यह नहीं कहा उन्होंने, बल्कि यह कहा कि बेशक यही सही है, तोड़ते हैं बुतों को, ये हमको इसकी जरूरत नहीं है, यह सुनने के काबिल नहीं है, हमारे हाथों के बनाए हुए हैं। अल्लाह ने जन्नत की बशारतें सुना दी दोस्त, जन्नत की बशारतें सुनाई। लेकिन आज हमारा मामला क्या है? 1400 बरस के बाद हम इतने होशियार हो गए कि अल्लाह और उसके रसूल का फरमान हमारे पास आता है और हम सोचते हैं कि मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी, क्या मेरी कमाई होगी या नहीं होगी, क्या मुझे लोग चिढ़ाएंगे, कंपनी का बॉस में निकाल देगा, मैं नमाज पढ़ूंगा तो लोग क्या कहेंगे, दाढ़ी रखूंगा तो लोग क्या कहेंगे, जोड़े की रकम लोग नहीं लूंगा तो लोग क्या कहेंगे। आज तो मेरी और आपकी फिक्र इस तरफ हो गई, वो फिक्र थी कल के मुसलमानों की। सोचते थे वो लोग कि हकीकत तो यही है। जब यही मामला चलता रहा, अल्लाह ताला गिने चुने लोगों को उठाता रहा मक्के की सरजमीन से, उंगलियों पे गिने जाने वाले मुसलमान थे। 13 साल की तिक व दो मेहनत के बाद जिन मुसलमानों को अल्लाह ताला ने मक्के से उठाया, क्या तादाद थी उनकी, जरा गौर करो तुम। 13 साल मामूली बात नहीं है, वक्त का नबी मेहनत कर रहा है। 13 साल के बाद अल्लाह ताला ने मुख्तसर 100 या 150 मुसलमानों की जमात को तैयार किया मक्के की सरजमीन पर। 13 साल की मेहनत के बाद, तकालीफ के बाद अल्लाह ताला ने नबी को हुक्म दिया कि नबी अब खाली करो ये मक्का, यहां आपकी जरूरत नहीं है, ये बदबख्त लोग हैं, कल ये सुधरेंगे या ना सुधरेंगे, आप छोड़ दो ये मोहल्ला, ये शहर को छोड़ दो और जाओ मदीने की सरजमीन पर मुल्क को फिर से बसाओ। मदीने की सरजमीन पर मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचते हैं। सूदी निजाम आम था, फाइनेंस का लेना देना आम था, इंटरेस्ट जिसको कहा जाता है आम था। जब तक कि उसकी कमाई कोई नहीं खाता उसका जी नहीं भरता। लेकिन मदीने की सरजमीन पर मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचते हैं और लोगों से कहते हैं कि ऐ इंसानों का खून चूसने वालों, बाज आ जाओ, मेरे रब ने कहा है सूद हराम है, हराम है, हराम है। जब ये अल्फाज बिखेरना था, मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके दिलों में कलमे की रोशनी थी, उन्होंने नबी के सामने हाथ को बुलंद करके कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ऐसी मूजी हरकत से बाज आते हैं, आप पर हमारा यकीन है, आज ही इसको छोड़कर दूर कर देते हैं। लेकिन नहीं मानने वाले लोग भी मौजूद थे। अब्दुल्लाह उबई के साथी भी मौजूद थे, कुछ यहूदी और नसारा भी मौजूद थे, जिन्होंने पलट करके कहा, माल मेरा है, हमने कमाया है, हम इसकी तिजारत कर रहे हैं, तुम कौन होते हो रोकने वाले। जब ये अल्फाज इख्तियार किया, अल्लाह ताला बड़ा गजबनाक हुआ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, यह कौम आपकी मानने वाली नहीं है, आप इनके हक में बद्दुआ चाहे कर दें, लेकिन मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं बद्दुआ करने के लिए नहीं आया हूं, मैं इन्हें शहर बदर कर दूंगा। चुनांचे ये अल्फाज इख्तियार किए गए अल्लाह के रसूल की तरफ से, तुम मेरी बात नहीं मानते,
मैं सच्चा रसूल हूं यकीन नहीं करते, अपने नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करते हो, अपने बड़ों के रस्म रिवाज पर तुम चलते हो, तो फिर चुटकियों में बचा करके कहा अब मदीने की सरजमीन तंग हो गई, खाली करके भाग जाओ जहां जाना चाहते हो। दुश्मनों का ठिकाना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वालों के साथ नहीं किया था। लेकिन आज क्या मामला है, जरा गौर करो। वो मुसलमान थे जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को जुर्म करने की पादाश में मोहल्लों से निकाल दिया था, लेकिन आज का मामला ये बताता है मामू जान 11वीं करेंगे, मामू जान मिलाद करेंगे, मामू जान की बरसी होगी, नाना जान का खाना खिलाया जाएगा, ये तमाम हरकत होंगे। मुसलमान कहेगा अब क्या रिश्तेदार भी तोड़ लो, बोल रहे छोड़ देना इन लोगों को, अच्छे बुरे में काम आने वाले रहते। हाँ, सब कानून अपनी जगह है, रिश्तेदारी भी है, इनको कैसा छोड़ते। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक याज़ बिल्लाह। वो कैसे मुसलमान थे कल के और कैसे मुसलमान हैं ये आज के। वो कल के मुसलमान थे जिन्होंने अल्लाह के नबी के इशारे पर खानदानों में दराड़ पैदा करके कहा कि तुम अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन हो, तुमसे कोई नाता नहीं है हमारा, कोई रिश्ता नहीं है हमारा। वक्त गुजरता रहा, हालात बदलते रहे, शराब आम थी, शराब खुलेआम पी जाती, और फिर यही नहीं, मक्के मदीने की सरजमीन पर जिसके पास जितनी पुरानी शराब होती उसके खानदान का उतनी फौकियत और इज्जत मिलती। ऐसे माहौल के अंदर अल्लाह ताला ने सूरह माइदा की आयत नंबर 90 का नुज़ूल करता है और अल्लाह के रसूल से अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो इन लोगों से कि शराब हराम कर दी गई है, शराब में नुकसानात बहुत हैं, शराब छोड़ दी जाए। मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही का नुज़ूल हुआ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों के सामने कहा, मदीने की गलियों में मुनादी को छोड़ दिया, आवाज लगाने वाला घोड़े पर बैठा आवाज लगा रहा है और कह रहा है कि लोगों, अल्लाह के रसूल के क़ल्बे अतर पर शराब हराम की आयतों का नुज़ूल हो गया है, अभी अभी शराब छोड़ दी जाए। अब मुहासिबा करो दोस्त, अल्लाह ताला की तख्लीक को मेट कर शर्म महसूस नहीं कर सकते, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीजों में नुक्स निकालने से परहेज नहीं किया करते। लेकिन वहां देखो क्या मामला था, शराब आम थी, पी जा रही थी। जैसे ही लोग आवाज लगाया एक आदमी ने कि नबी ने कह दिया है शराब हराम है, अब वो मटकों को फोड़ दिया जाए, उन प्यालों को तोड़ दिया जाए, उन शराबों को झलका दिया जाए, अब नहीं पी सकते तुम। तो साहबा ने पलटकर नबी से यह नहीं कहा कि भाई 2 साल से आदत हो गई थी पीने की, एकदम अगर छोड़ दूंगा तो सेहत खराब हो जाएगी। गुटके वाला यही कहता है, सिगरेट वाला भी यही कहता है आज का, छोड़ दो गुटखा, तो कहता है नहीं भाई 2 साल से खा रहा हूं, अचानक छोड़ूंगा तो तबीयत खराब हो गई तो जहन्नुम में जाऊंगा, मगर अचानक नहीं छोड़ूंगा। सिगरेट पीने वाले से कहा गया सिगरेट छोड़ मेरे भाई, ये जहन्नुमियों की निशानी है, आग से मोहब्बत जहन्नुमी करता, शहद से मोहब्बत, कलौंजी से मोहब्बत, अखरोट से मोहब्बत, ये तमाम चीजों से मोहब्बत जन्नती करता है। तो ये खाने की फिक्र कर, ये सिगरेट छोड़, तो कहता है अरे कैसा छोड़ दो मौली साहब, इतने बरसों से पी रहा हूं, 18 साल निकल गए पीते पीते, अब धीरे धीरे कम कर रहा हूं, पहले 2 डब्बी पीता था, अब 1 पे आ गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। कल का मुसलमान और आज का मुसलमान में फर्क तो यही है। कल का मुसलमान कहता है कि नबी के फरमान आ गया है, नबी ने कहा है शराब हराम है, लो अब फोड़ते हैं मटके हम। हाथों में लकड़ियों को लिया, बड़े बड़े बैरल जो रखे हुए थे शराब के, उंडेलना शुरू कर दिया, फोड़ दिया, घर में के प्यालों को चुकना शुरू कर दिया। यही नहीं, तारीख शाहिद है हमारी कल के मुसलमानों की कि जो आदमी के मुंह में भी शराब लिया हुआ था, अल्फाज सुनता है कुल्ली कर दिया, उसने कहा अब ये हलक के नीचे नहीं जाएगी। कोई आदमी हलक के नीचे उतार लिया था, पी लिया था, पेट में चले गई थी, नबी का फरमान आ गया अब हराम है, नहीं पी सकते, तो वो आदमी ये कहना चाहिए था अब तो पेट में उतार लिया भाई, अंदर चले गई ना, कल से तो नहीं पीऊंगा, छोड़ दिया,
अब तोड़ दिया और छोड़ दिया। लेकिन कल के जो मुसलमान थे, नबी की बात पर यकीन कैसा था उनको कि वो आदमी को देखा गया अभी अभी चंद मिनटों पहले शराब उसके पेट में उतर गई और नबी ने कहा हराम है। वो आदमी अपने मुंह में उंगलियां डाल रहा है, हल्क तक उंगलियों को ले जा रहा है, उकारी कर रहा है और अपने पेट से वो खराब शराब को निकाल कर बाहर कर रहा है। कल का मुसलमान, आज का मुसलमान माशाअल्लाह अजान होने के बाद भी मस्जिद को नहीं आता। ये मुसलमान जुम्मे का दिन है, मालूम है, हजारों को सुना खतीब के खुतबा शुरू करने से पहले मैं मस्जिद में आ जा। उसके बावजूद मुसलमान सोचता है कि बीवी क्या बोलेंगे, बच्चों को स्कूल से लाना है। अब 2 घंटे दुकान अगर एक आधा घंटा और खुला रखूंगा, एक 200 रुपए का गिराक तो मेरा हो ही जाएगा। अभी तो बहुत देर है ना, अभी तो खुतबा शुरू हुआ होगा, अभी बहुत देर लगती, टाइम बहुत रहता भाई। इत्मीनान से जाएंगे, 1-2 सवारी मार लेके आ जाएंगे, फिर उसके बाद मस्जिद में घुस जाएंगे। आज का मुसलमान वो मुसलमान थे जिनके सामने ऑर्डर आ गया अल्लाह ताला का, उन्हें बिला चूमो चरा कबूल कर लिया। मुसलमान तो ये था, कल का मुसलमान था। और आज का मुसलमान ये है। मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि लोगों, अल्लाह ताला ने तुम पर 5 वक्त की नमाजों को फ़र्ज कर दिया है। जिनके दिलों में ईमान था उन्होंने कहा मेरे आका सही कहते हैं, और फिर मस्जिद तंग दामनी का शिकवा करने लगी। चंद ही दिनों में मस्जिद नबवी तामीर हुई थी, नमाजों की फर्जियत चल रही थी। मुसलमानों को नमाज क्या है नहीं मालूम था, नमाज की फर्जियत बताई गई, तरीक़ा बताया गया, उसूल जवाब सिखाए गए। जब अल्लाह के रसूल ने ऐलान कर दिया नमाज फ़र्ज हो गई, ये 5 वक्त की अल्लाह ताला ने वही की है, जिब्राइल मुझे आकर के बताया गया है। मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नमाज फ़र्ज हुई है, जमात बनाना है, आओ मस्जिद की तरफ। तारीख शाहिद है वह कल के मुसलमानों की। नबी के इशारे पर बीवी के पास बैठा था तो छोड़कर निकल गया, औलाद गोद में थी नीचे डालकर आ गया, तिजारत थी बंद करके आ गया, दोस्त के पास ठहरा था छोड़ के आ गया, भूख लग रही थी खाना छोड़ दिया, नींद आ रही थी नींद छोड़ दिया। अल्लाह के रसूल का हुक्म हुआ कि अब नमाज पढ़ना है, मुझे मस्जिद में जमा होना है। जिसकी बुनियाद पर दोस्तों वो मस्जिद नबवी जब तामीर की गई, उन मुसलमानों की औसत के हिसाब से तामीर की गई थी, लेकिन चंद ही दिनों में मुसलमानों की तादाद इतनी बढ़ने लगी, नमाजी मुसलमान ऐसे मस्जिद में आने लगे। चंद ही दिनों के बाद अल्लाह के रसूल ने ऐलान कर दिया अब मेरी मस्जिद छोटी पड़ रही है, इस मस्जिद को बड़ी करना है। आनन फानन मस्जिद नबवी को बड़ी कर दिया गया। आज के मुसलमान हय्या अला सलात सुनता है, इसको मतलब ही नहीं मालूम, हय्या अलल फलाह सुनता है, इसको मतलब ही नहीं मालूम। इसको सिर्फ एक ही बात मालूम है, अच्छा खाना, पैसे जमा करना, बिल्डिंग बनाना, गाड़ियां खरीदना, तमाम चीजें मालूम। हय्या अलल सलात हय्या अलल फलाह 1400 वर्ष से सुन रहा है, जब से होश संभाला है, जब से सुन रहा है। क्या आना है मस्जिद को हय्या अलल सलात पर, नमाज मुझे कायम करना है, नमाज की तरफ मुझे आना है, मुझे नमाज की तरफ आना है, मुझे नमाज पढ़ना है, मैं नमाज पढ़ूंगा। गर्ज कहने का मकसद यह है अजीज़ान मोहतरम, गर्ज कहने का मकसद यह है कि हम आज कल के मुसलमानों की तरह नहीं है, हमारी जिंदगी तो कुछ और हमने बना ली है। जब कल के मुसलमान थे जो मुल्कों पर हुक्मरानी करना जानते थे, मुल्कों को पर कब्जा करना जानते थे, वो हुक्मरान थे जो गैर मुस्लिमों के मुल्कों पर जाकर के इस्लाम की दावत देते हुए वहाँ इस्लाम के परचम को बुलंद किया करते थे, वहाँ इस्लाम के परचम को जो है ना बुलंद करके इस्लाम की दावत वो दिया करते थे। लेकिन आज के मुसलमानों की हरकत की वजह से आज वो ममालिक जो है ना गैरों के हाथों में चले जा रहे हैं। बर्रे आजम अफ्रीका मुसलमानों का था, आज गैरों के हाथों में चला गया। कल जहां अजानें बुलंद हुआ करती थी, आज वहां पर जो है ना शराब की दुकानें खोली गई। जहां पर कल सजदे हुआ करते थे, वहां पर औरतों को नचाया जा रहा है। आज जो है खुस्तुनतुनिया के अंदर मसाजिद को चर्चों में तब्दील कर दिया गया, औरतों को बरहना में लगे भिजाया जाता है, वहां पे मॉडलिंग की जाती है और यह कहा जाता है कि मुसलमान कल ये मस्जिदों में अजान देते थे, आज ये मस्जिदों के अंदर हम वो अहम काम करके बताएंगे। दुनिया में अगर कोई
कोई मुसलमान मौजूद अगर है, कोई माई का लाल मौजूद है, कोई नबी का उम्मती मौजूद है, कोई कलमा पढ़ने वाला मौजूद है, हमको इस हरकत करने से बाज आ जाए और कोई हमको रोक करके बता दे। अजीजान मोहतरम, आज तुमको चैलेंज किया जा रहा है, आज तुमको समझाया जा रहा है, आज तुमको डराया जा रहा है। तुम्हारे सीने में वो कलमा मौजूद है जो बिलाल के सीने में था, तुम्हारे सीने में वो कलमा मौजूद है अबू उबैदा जिर्रा के सीने में जो कलमा मौजूद था, आज तुम्हारे सीने में वो कलमा मौजूद है। उमर के सीने में जो कलमा था, आज वो कलमा तुम्हारे सीने में मौजूद है। हजरत अली के सीने में जो कलमा था, लेकिन फर्क यह था कि वो दुश्मन का जवाब देना जानते थे। आज तुमको दुश्मन से डरने का सलीका आ गया। डर के जिंदगी गुजारने वाली मनहूस कौम है ये, बुज़दिल कौम मुसलमान। हिंदुस्तान की सरजमीन पर 900 बरस हुक्मरानी करता है मुसलमान। एक वाकया ऐसा नहीं मिल सकता कि किसी बादशाह ने किसी गैर मुस्लिम को बुलाकर नाजायज तरीके से सजा दी हो। एक वाकया नहीं मिल सकता। यह तो भगवा टोले की कारस्तानी है, यह जाफरानी रंग का कारनामा है कि मुसलमानों को हिंदुस्तान की सरजमीन पर बदनाम किया जा रहा है आज। और यह मुसलमान जवाब देने के काबिल नहीं रहा। यह मुसलमान लंगड़ा लूला कमजोर बन गया है। हलाल खाओ जबान से अच्छे अल्फाज निकलेंगे, याद रखना। जब पेट में हराम के लुक़मे जाएंगे तो कमर में दम खत्म हो जाएगा, अकीदा तुम्हारा खत्म कर दिया जाएगा। वो वक्त दूर नहीं, याद रखना दोस्तों। आज की तारीख में अगर मुसलमान हिंदुस्तान के खिलाफ में अगर होता, हमारे बादशाह अगर हिंदुस्तान के खिलाफ में अगर होते, हिंदुओं के खिलाफ में अगर होते, तो आज की तारीख में हमें यह बताना दोस्त कि आज दिल्ली की जामे मस्जिद चीख चीख कर कह रही है कि हिंदुस्तान मुसलमानों का मुल्क था, है और रहेगा। कोई माइका लाली ने यहां से नहीं निकाल सकता। वो कुतुब मीनार खड़ा हुआ चैलेंज कर रहा है कि मेरी कमाई से हुकूमत तुम चलाते हो, फिर भी मुसलमानों को बुरा कहते हो। आज लाल किले की फसीलें कह रही है कि खिलाज बनाने वाला एक मुसलमान बादशाह था। क्या दिया तुमने इस मुल्क को? क्या दिया तुमने इस मुल्क को जितना हमने इस मुल्क को दिया है? और आज ये कहा जा रहा है कि कल के मुसलमान और थे, आज के मुसलमान और हैं। यह जुमला कसा जा रहा है। इन्हीं जुमलों को देखकर हमने आज के जुमे के खुतबा मुंतखब किया है दोस्त। वो कल के मुसलमान थे जिन्हें देखकर अच्छों के कनपट्टियों में पसीने आ जाया करते थे, लेकिन आज मुसलमान किसी को देखकर अपने कनपट्टियों में पसीने ला लेता है, अपने पैरों में थरथराहट ला लेता है, अपने आप को परेशान कर लेता है। इसकी बुनियादी वजह क्या हो सकती होगी? आज वो तारीख है 900 बरस की तारीख, जिसने सोमनाथ के मंदिर के लिए जमीन दी थी। किसने दिया था ये बताओ? तुम्हें मालूम भी है कुछ ये बात है? और आज जहां मस्जिद बनाई गई थी, बाबरी मस्जिद जिसको कहा जाता है, ना वो जमीन किसी के बाप की मिल्कियत थी, न वो जमीन हड़प ली गई थी। मुल्क के बादशाह की जमीन थी, मुल्क के बादशाह की मिल्कियत थी, जिसने वहां पर मस्जिद तामीर करवाई, वहां पर मस्जिद बनाई। अल्लाह की सदाने बुलंद हुई। कई वर्षों तक अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम पहुंचाया गया। अल्लाह के सामने माथों को टेक कर अपनी मन्नतें और मुरादें पूरी की गई। लेकिन क्या हुआ? सोचो तुम क्या हुआ? मेरे और आपकी आंखों के सामने उस अल्लाह के घर को जमीन दोस्त कर दिया गया। अल्लाह के घर को जमीन दोस्त करते हुए वहां पर वो काम कर दिया गया जिससे अल्लाह सख्त नाराज होता है। गर्ज कहने का मकसद यह है जिजाने मोहतरम, आज अल्लाह मुझसे और आपसे नाराज है, इसलिए कभी हमने अपने दुआओं में बाबरी मस्जिद का हिस्सा नहीं बनाया। और याद रखना इस बात को कि जो कोर्ट ने फैसला दिया था हम उसका खैर मुकद्दम करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हम कभी अदलिया के खिलाफ नहीं जाते, हम कभी कानून का उल्लंघन नहीं करते, हम कानून से कभी खिलवाड़ नहीं करते। एक सच्चे मुसलमान की निशानी यही होती है कि जो कानून बनाता है फैसला, तो फैसले को कबूल भी करता है। लेकिन याद रखना अजीज़ान मोहतरम, उसी बाबरी मस्जिद की जगह आनन फानन में मंदिर बन जाएगा। और मंदिर बनेगा ही नहीं, हिंदुस्तान की सरजमीन के 30 करोड़ 35 करोड़ मुसलमानों के सीने पर यह लिख दिया जाएगा कि यह बुज़दिल कौम है, यह नाकारा कौम है, यह अपने नबी को सिर्फ ज़बानी दामन से मानती है, अमली तौर पर यह अमल नहीं कर सकती।
याद रखना अजीज़ान मोहतरम, किधर आपकी मेरी जिंदगी बना दी जा रही है। और आज ये बताया जा रहा है कि औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह जब तक के रोजाना 100 हिंदुओं को कत्ल नहीं करते, नाश्ता तक नहीं करते थे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, वो अल्लाह के वली के बारे में ये बातें कहता है जो अपने हाथ से कुरान लिखकर उसे लोगों के दरमियान में पहुंचाकर उसकी कमाई को खाकर जिंदगी गुजारने वाला था। एक तौखवा परस्त बादशाह था औरंगजेब, और आज उसके नामों को मेट दिया जा रहा है, उसके नामों की तख्तियों को निकाल दिया जा रहा है। कल के मुसलमान थे, नामों को बसाया करते थे, आज का मुसलमान नामों को गायब कर रहा है। क्या मुसलमान है आज का ये? कौन सा मुसलमान है आज का ये? पता नहीं क्या मुसलमान है यार ये। क्या हो गया है तुम्हारे सीनों को आखिर? क्या हो गया है तुम्हारे सजदों को आखिर? क्या हो गया है तुम्हारे रुकू को आखिर? क्या हो गया है तुम्हारी जबानों को आखिर? आज तुमने खामोशी इख्तियार की, चुप्पी इख्तियार की, बोलने की सलाहियत तुम्हारी खत्म हो गई, तुम्हारी टांगें लरजने लगी, तुम्हारा भेजा हिलने लगा, तुम्हारे जिस्म में कपकपी आने लगी। यूपी की सरजमीन पर मोहम्मद अखलाक को पूरे लोगों के दरमियान में घसीट कर पत्थरों से मार मार कर उसे शहीद कर दिया गया। एक मुसलमान ने भी उसके तायद में आवाज को बुलंद नहीं किया। आज वो खानदान बिलक रहा है, आज वह खानदान परेशान है। उनको कहा जा रहा है, धमकियां मिल रही हैं कि राते रात ये गांव छोड़ करके चले जाओ वरना दूसरा हादसा हो सकता है। और बेचारा ये मुसलमान जोड़े की शादी में भी शरीक हो रहा है, वलीमे के हार में भी शरीक हो रहा है, दरगाह के उरस में भी जा रहा है, मुर्शद के पैरों को भी दबा रहा है। इसको पता ही नहीं मैं मुसलमान क्यों हूं आखिर, इसको एहसास ही नहीं है कि मैं कौन हूं आखिर, इसको कोई तड़प नहीं है कि मैं कौन हूं आखिर। आज वो खानदान पर क्या गुजर रही होगी, आज वो खानदान बिलक रहा है, धमकियां मिल रही हैं उसे, रात रात घर खाली करने की बात की जा रही है, गांव छोड़ने की बात की जा रही है। जरा सोचो अजीज़ान मोहतरम, एक मुसलमान को कहना तमाम मुसलमानों को कहने के मुतरादिफ है, एक मुसलमान को कहना तमाम मुसलमानों की मुखालिफत में बोलने के मुतरादिफ है। और ये मुसलमान बेचारे, क्या तुमने कभी अखलाक के लिए जन्नत में जाने की दुआ की अपनी दुआओं में? क्या तुमने बैठ करके कभी उसके खानदान के बारे में सोचा कभी? किस तरीके से जालिमों ने उसे पीट पीट कर हलाक कर दिया, किस तरीके से उसे मौत के घाट उतार दिया गया। कसूर क्या था उसका? क्या उसने ये कहा था कि तुम जो मंदिरों को जाते हो गलत है? क्या उसने ये कहा था कि मूर्तियों की पूजा मत करो? क्या उसने कहा था कोई और बात तुम्हारे मजहब के खिलाफ में? नहीं, उसने तो वो भी नहीं किया जो तुम चाह रहे थे। तुमने तो इल्जाम लगा दिया उस पर और कहा कि मोहम्मद अखलाक के घर वाले गाय का गोश्त खा रहे हैं। अरे जाओ, बहुत मर्दानगी दिखा ली मोहम्मद अखलाक पर, जाओ केरला की सरजमीन पर वहां के गाय का गोश्त खाने वालों को रोक करके बताओ, जरा हम भी देखें इंशाअल्लाह। जाओ उन्हें रोक करके बताओ कभी। अरे तुम बोलना चाहिए दोस्त, ये तुम समझाना चाहिए दोस्त, ये तुम ऐलान करना चाहिए दोस्त, ये कैसी मुसलमानी है यारो। ये इस्लाम मिट रहा है फिर भी मैं मुसलमान, इस्लाम बदनाम हो रहा है फिर भी मैं मुसलमान, मुसलमानों को काटा जा रहा है फिर भी मैं मुसलमान, कुरान की बेहुरमती की जा रही है फिर भी मैं मुसलमान, मस्जिदें वीरान हो रही हैं फिर भी मैं मुसलमान, कब्रिस्तान भर रहे हैं फिर भी मैं मुसलमान, हराम खा रहे हैं फिर भी मैं मुसलमान, शादी में नाच रहे हैं फिर भी मैं मुसलमान, फजूल खर्ची कर रहे हैं फिर भी मैं मुसलमान, धोखा दे रहे हैं फिर भी मैं मुसलमान। अरे कल के मुसलमान क्या थे और आज का मुसलमान क्या है? सोच लो तुम इस बात के ऊपर। क्या जिंदगी मेरी और आपकी आज बनाई गई है? कैसे कल के मुसलमान थे जो नबी के फैसले को मानकर उसी पर अमल करने वाले, नबी के फैसले के खिलाफ अगर कोई कह दिया उसके खिलाफ खड़े हो जाने वाले मुसलमान थे। मदीने की सरजमीन है, उमर बिन खत्ताब का दौरे खिलाफत चल रहा है, हर तरफ इंसाफ की गूंज उठ रही है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, किसी के साथ जुल्म नहीं होगा, किसी के साथ नुकसान नहीं होगा, हर एक के साथ इंसाफ किया जाएगा।
कहा मुसलमान हो कहा गैर मुस्लिम हो, सबको इंसाफ मिलेगा। मुसलमान किसी गैर मुस्लिम पर जुल्म करता है तब भी मुसलमान के खिलाफ फैसला दे दिया जाएगा। ऐलान कर दिया मेरे खलीफा ने। मदीने की सरजमीन पर अहकामात चल रहे हैं, इस्लाम की आगोश में मुमालिक आ रहे हैं, मुजाहिदीन जंगों और सरहदों पर इस्लाम की हिफाजत कर रहे हैं। इन्हीं माहौल के अंदर एक मुकद्दमा उमर बिन खत्ताब के पास आया। एक मुसलमान और एक यहूदी के दोनों के दरमियान में लड़ाई हुई किसी मसले के ऊपर। मुकद्दमा आया उमर बिन खत्ताब के पास। उमर बिन खत्ताब ने तमाम बातों को सुना और फिर कहा मुसलमान ताईद में है, ऐ यहूदी मैं मुखालिफत में फैसला नहीं दे रहा, मैं तो तेरी ताईद में फैसला दे रहा हूं। जब यह बात हुई उस यहूदी ने पलटकर खलीफतुल मोमिनीन से कहा, ऐ खलीफतुल मोमिनीन, आपके आने से पहले हम लोग तुम्हारे सरदार नबी के पास गए थे, तुम्हारे नबी के पास गए थे। नबी ने कहा कि फैसला यहूदी के हक में हो जाएगा और तुम मुझे फैसले से बेदखल कर रहे हो। अल्लाहु अकबर। उमर बिन खत्ताब अंदर जाते हैं और हाथ में तलवार को लाते हैं और कहते हैं कि ऐ मुसलमान, नबी ने जब फैसला दे दिया तो मेरे दर पर आकर तू क्या चाहता है कि मैं तेरे हक में फैसला कर दूं? तुमने बातों में लाकर मुझसे फैसला गलत करवा लिया। तलवार को उठाया और उस आदमी की गर्दन पर मारकर सर और धड़ दोनों अलग कर दिया। कहा नबी के फैसले के बाद हम किसी का फैसला नहीं मानेंगे। लेकिन आज क्या मामला है मुसलमानों का? मुसलमानों को बताया जाता है, समझाया जाता है, इन्हें बात इल्म में लाई जाती है और मुसलमान कहता है हमारे बड़े करते हुए आए ना भाई, अब कैसा छोड़ देना। हमारे बड़े नबी, इनका बड़े पता नहीं कौन है आखिर, पूरी कायनात के बड़े नबी, पूरे नबियों के बड़े नबी, पूरे इंसानियत के बड़े नबी, वो बड़े जो बोले वो सुनना चाहिए था। लेकिन आज क्या मामला है मुसलमानों का? दादा बोले सो सुनता और खानदान का ना पानदान का, ना खून का ना डीएनए का। एक मुर्शद को अपना रहबर बना लेता, उन्हें इसके जेब को छिलते रहता, इसको फकीर बनाते रहता, उसकी बात को मानता। उन्हें बोला झंडा चढ़ाओ, चढ़ा देता। उन्हें बोला कपड़े नको पहनो, बोले नहीं पहन लेता। उन्हें बोला जोरू को छोड़ दो, छोड़ देता। उन्हें बोला हराम खा लो, हलाल है, खा लेता। उन्हें बोला अल्लाह देर से सुनता, वली जल्दी सुनते, खबरों पे जाके सर भी झुका लेता। कल के मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल पर यकीन करने वाले थे और आज का ये मुसलमान बेचारा इंसानों पर यकीन करने वाला हो गया। जब मुसलमानों की ये रविश हुई तो हालात बदलने लगे, हालात पलटने लगे, हालात में गड़बड़ी पैदा हुई और मुसलमान आपस में तफरके होने लगे। फिरकाबंदी में आ गया मुसलमान, बट गया मुसलमान, तबाह हो गया मुसलमान। अरे जरा एक बात कह दो दोस्त, जरा कान खोलकर तुम सुन लेना। कोई गैर मुस्लिम इस्राइल हो या कोई गैर मुस्लिम हो, कोई आदमी इस्लाम के बाहर वाला तुम पर जब हमला करने के लिए आता है तो तुमसे यह नहीं पूछता कि तुम अहले सुन्नत जमात के हो, तबलीगी जमात के हो, जमात इस्लामी के हो, अहले हदीस के हो, तुम कौन से हो, कौन से मुसलमान समझ के तुमको मारोगे, नहीं पूछता। बल्कि उसकी नज़र में पूरे मुसलमान एक ही हैं और वह हमला करके तुमको मार डालता है। अरे गैर मुस्लिम को मालूम है पूरे मुसलमान एक ही है और यह बेचारा एक मुसलमान एक नबी का कलमा पढ़ के बोल रहा इन्हें अलग है, इन्हें अलग है, इसकी कुरान अलग है, इसकी मस्जिद अलग है, इसका काम अलग है, इसकी नमाज अलग है। अरे तुम मुसलमान होते हुए अपने आप को एक नहीं बना सकते, गैर मुस्लिम तुमको एक बना दे रहा है। किधर जा रही है जिंदगी दोस्त, किधर जा रही है जिंदगी? क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में? जरा सोचो दोस्त, ठंडे दिल से अपने दिल से फैसला करो यारो। आ जाओ इस्लाम की तरफ, वो इस्लाम की तरफ जो 30 पारों की शक्ल में है। आ जाओ उस इस्लाम की तरफ 114 सूरतों की शक्ल में है। आ जाओ उस इस्लाम की तरफ जो बुखारी और मुस्लिम के अंदर है। आ जाओ उस इस्लाम की तरफ जिस पर अबू बकर ने अमल करते हुए जन्नत को हासिल कर लिया। आ जाओ उस इस्लाम की तरफ उमर बिन खत्ताब, उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अबू उबैदा बिन जर्राह, हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत आयशा ने जिन बातों पर अमल
करके जन्नत का हुसूल किया था, वो इस्लाम आज पुकार रहा है दोस्त, वो इस्लाम आज लरज रहा है दोस्त, आज वो इस्लाम तुमको आवाज दे रहा है दोस्त। छोड़ दो ये तमाम की तमाम चीजें, आओ एक इस्लाम की तहत, एक परचम की तहत, एक बात की तहत। वरना याद रखना अजीजान मोहतरम, कल हम रहे या ना रहे, लेकिन ये बात तुम अपने कानों में जहन में रख लेना कि आने वाला दौर बड़ा कर्ब का है। 50 साल तक तपने के बाद इस जालिमों के हाथ में अल्लाह ताला ने हमारी कोताहियों की वजह से आज हुक्मरानी अता कर दी है, तो ये लोग अंधे बन बैठे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि कुदरत की लाठी पे आवाज होती है, उससे भी मार पड़ती है। लेकिन मुसलमानों, तुम जागो तो सही ना, कम से कम तुम जागो, तुम होशियार हो जाओ, तुम एक तड़प महसूस करो, तुम आओ रब की बारगाह की तरफ। जैसे ही हैया अल सलात हैया अल फलाह हो, आओ सर को सजदे में डाल दो, दो आंसू से आंखों से बहा लो, अपने रब को मनवा लो और कहो कि ऐ अल्लाह, हम वो तातारियों का दौर देखना नहीं चाहते मेरे पाक परवरदिगार। हम उन जालिमों के शिकंजे से बचकर आज यहाँ आए हैं, फिर तूने हमें जालिमों के हाथ में दे दिया है। अल्लाह, इन जालिमों की हुकूमत को उल्टा कर दे। कभी बद्दुआ तो करो इनके हक में। तुमको ये भी नहीं आता, तुमको वो भी नहीं आता, तुम ये भी नहीं करते, तुम वो भी नहीं करते, फिर भी मुसलमान है। माशा अल्लाह, ऐसी मुसलमानी से जन्नत नहीं मिलने वाली है, याद रखो आप। मुसलमान बनेंगे तब जन्नत मिलेगी। ये सुरतों से, ये शक्लों से, ये अंदाज से, ये इबादतों से, ये टूटे फूटे तरीक़ों से, ये अंदाज से, ये बेजारगी से जन्नत नहीं मिलने वाली है, याद रखो। जन्नत नहीं मिलेगी मुझे और आपको। उस वक्त जन्नत मिलेगी पावरफुल हो जाएंगे, 100% प्योर, जिसमें कोई खोट नहीं, जिसमें कोई मिलावट नहीं, जिसमें कोई कमजोरी नहीं। प्योर तुम 100% बन जाओ, फिर देखो अल्लाह ताला आसमान से आज भी फैसले नाजिल करने तैयार है। लेकिन हम पहले तैयार हो जाएं, उसके बाद रब को तैयार करके बोलें कि अल्लाह, हम आ गए हैं, सब कुछ छोड़ दिया अल्लाह, तेरे नाम पर छोड़ दिया अल्लाह, तेरे लिए छोड़ दिया अल्लाह, अब आ गए हैं तेरी बारगाह के अंदर, तू संभाल ले हमें, तू कामयाबी दे हमें, हम मायूसी नहीं देख सकते अल्लाह। ये कभी कहो तो सही यार, कभी कहो रब से। अपने दुनिया का डर कब तक अपने सीने में बसा कर चलोगे तुम? दुनिया की मोहब्बत कब तक अपने सीने में लेकर के चलोगे तुम? गर्ज कहने का मकसद यह है कि कल के मुसलमान कुछ और चाहते थे, आज का मुसलमान कुछ और चाहता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ भी कहा गया है, कहने वाले को, सुनने वालों को सही तौर पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, कुरान पढ़ने की तौफीक इनायत फरमा, नमाज पंजगाना अदा करने की तौफीक अता फरमा, कुरान पढ़कर समझकर दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक इनायत फरमा। ऐ मेरे गफूर रहीम, मोहम्मद अखलाक के घर वालों को सब्र जमील अता फरमा, सब्र जमील अता फरमा। मोहम्मद अखलाक को जन्नत में आला मुकाम अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिन जालिमों ने उसके चेहरे पर मारा है, उसके जिस्म पर मारा है, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, एक ऐसी खतरनाक मुजी बीमारी इनके दरमियान में फैला दे कि आइंदा कोई जालिम मुसलमान के खिलाफ में खड़ा होने की जुर्रत ना कर सके। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, हम निहत्ते हैं, हम कमज़ोर हैं मेरे पाक परवरदिगार, लेकिन तेरा दामन हमारे साथ है, तेरी याद हमारे साथ है, तेरा जिक्र हमारे साथ है, तेरी कुरान हमारे साथ है, तेरा घर हमारे साथ है। ऐ अल्लाह, हम मायूस नहीं हैं मेरे पाक परवरदिगार, हम अपनी गलती का एतराफ़ ज़रूर करते हैं, अब अपनी गलती पर नदामत ज़रूर करते हैं, अपनी गलतियों पर एतराफ़ करते हैं मेरे पाक परवरदिगार। तेरी रहमत की चादर वसी है मेरे अल्लाह, अपने रहमत की चादर में हमारे गुनाहों को समेट कर नेकियों में तब्दील कर दे अल्लाह। ऐ मेरे गफूर रहीम, इसराइल फिर से पंजे उठा रहा है मेरे अल्लाह, उन फ़लस्तीनियों की मदद फरमाए अल्लाह, उन गज़ा वालों की मदद फरमाए अल्लाह। ऐ मेरे गफूर रहीम, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मेरे माविया का शाम बिगड़ रहा है अल्लाह, मेरे माविया का शाम खंडर में तब्दील हो रहा है अल्लाह, मेरे माविया के शाम, मेरे माविया के शाम को खंडर में तब्दील किया जा रहा है अल्लाह। ऐ मेरे गफूर रहीम, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, इस्लाम का बड़ा दुश्मन ये राफजी है मेरे पाक परवरदिगार, इन राफजियों के शिकंजे से मेरे माविया के मुल्क शाम को आज़ाद करा ले मेरे पाक परवरदिगार, वहाँ के
मुसलमानों की हिफाजत फरमाए अल्लाह, वहां के नौजवानों की हिफाजत फरमाए अल्लाह, वहां के बहनों की हिफाजत फरमाए अल्लाह, वहां के मां के उजड़ते हुए गोदों की हिफाजत फरमाए अल्लाह, वहां के मासूमों की हिफाजत फरमाए मेरे पाक परवरदिगार। ऐ मेरे गफूर रहीम, दुनिया में जहां कहीं मुसलमान परेशान हाल है, उनकी परेशानियों को दूर फरमाते हुए अल्लाह उनको ताकतवर बना दे अल्लाह, उनके अकीदों को मजबूत कर दे अल्लाह, उनके ईमान को मजबूत कर दे अल्लाह। ऐ मेरे गफूर रहीम, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, तेरी बारगाह में दुआ कर रहे हैं अल्लाह, तेरी बारगाह में अल्फाज बिखेर रहे हैं अल्लाह, इन अल्फाज को खाली मत लौटा मेरे पाक परवरदिगार, इसे कबूलियत अता फरमा अल्लाह, इसे कबूलियत फरमाता अल्लाह, इसे कबूलियत अता फरमा मेरे पाक परवरदिगार। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।